Hello, my brothers and sisters. Listen to this carefully. I have message for everyone. From today, if your company or your sponsor want तो गाइज़ पहले आप ये प्रूफ देखें, आपने बिल्कुल सच पढ़ा है टाइटल और थंबनेल में, क्योंकि ये गल्फ़ न्यूज़ में जस्ट ये अभी का अपडेट है कि अब ये 5 साल का वीज़ा लगेगा, वो भी वर्क वीज़ा की बात कर रहा हूँ, एम्प्लॉयमेंट वीज़ा की बात कर रहा हूँ। प्रॉपर डिटेल में आपको इस न्यूज़ में बताने वाला हूँ, वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखना। दूसरा जो अपडेट है वो भी है छुट्टी से रिलेटेड। यूएई गवर्नमेंट ने 1 दिन का छुट्टी का ऐलान किया है, उसके बारे में, और 2 नए और भी कानून आए हैं, उनके बारे में भी अपडेट में पूरी जानकारी देने वाला हूँ। तो आप यूएई के किसी भी स्टेट में अगर काम कर रहे हो तो ये दोनों जो नियम आया है वीज़ा से रिलेटेड, एक छुट्टी से रिलेटेड अपडेट आया है, और जो 2 और नए कानून आया है उनके बारे में प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप आपको बताने वाला हूँ। 2-3 मिनट का वीडियो है, लास्ट तक ज़रूर देखना ताकि आपको पूरी जानकारी मिले। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ, बताता हूँ अपडेट के बारे में। तो पहला जो नया कानून आया है उसके बारे में आपको बता दूँ, क्योंकि थोड़ा दिन पहले भी मैंने भी न्यूज़ में बताया था, लेकिन लोगों को शायद बिलीव और विश्वास नहीं होता है। तो गवर्नमेंट ने एक नया अपडेट जारी करके बताया है कि अगर आपको, क्योंकि ये जो इंश्योरेंस अभी 2-3 दिन पहले से मोहरे ने जब से अपडेट जारी करके बताया है, और इंश्योरेंस का जो पैसे वो कम कर दिया गया है। पहले 700-800 दिरहम इंश्योरेंस कराने में लगता था 1 साल का, यानी 1 साल का अगर इंश्योरेंस कराती है तो 700-800 दिरहम लगता था, लेकिन उसे घटाकर 320 दिरहम कर दिया गया। क्यों कर दिया गया है? क्योंकि सारे कंपनी, छोटे मोटे कंपनी या फिर जो भी है, शायद अफोर्ड नहीं कर सकते थे, इसलिए ये इंश्योरेंस को एकदम कम कर दिया गया है। तो इसमें बताया गया है, बहुत सारे लोग अभी भी कंफ्यूज है कि जो ये इंश्योरेंस है, हेल्थ इंश्योरेंस, वो कौन कराएगा, यानी हमें पैसा देना पड़ेगा कि कंपनी को पैसा देना पड़ेगा। तो आपको बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और इसमें यह भी बताया गया है कि अगर ये इंश्योरेंस नहीं कराती है तो उसमें क्या होगा कि आपका वर्क वीज़ा है वो रेन्यूअल नहीं होगा, यानी 2 साल का आपका वीज़ा ख़त्म हो गया, उसके बाद जो रेन्यूअल होता है वीज़ा 2 साल के लिए, तो वो रेन्यूअल नहीं होगा। या फिर वर्क वीज़ा अगर कोई कंपनी अप्लाई करती है तो उसका वीज़ा रिजेक्ट कर दिया जाएगा, क्योंकि पहले ये कंपलसरी हेल्थ इंश्योरेंस कराया जाना चाहिए। अबू धाबी में पहले से ये लॉ लगा हुआ है, लेकिन और भी स्टेट में, जैसे अजमान है, रास अल खैमा है, शारजा है, और भी जितने भी 7 स्टेट है वहाँ पर ये चीज़ नहीं था। लेकिन अब इस स्टेट जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपडेट जारी करके बताया था यूएई गवर्नमेंट ने कि सारे स्टेट में और सारे वर्करों को, आप छोटी कंपनी में काम कर रहे हो, बड़ी कंपनी में काम कर रहे हो, किसी घर खाते में काम कर रहे हो, होटल में काम कर रहे हो, या फिर कोई मॉल में काम कर रहे हो, सारे लोगों को ये हेल्थ इंश्योरेंस कराना ज़रूरी है। क्योंकि एक बार अगर आप बीमार पड़ जाते हो और आपने इलाज कराने जाते हो तो आपको मालूम होगा कि कम से कम 150 से 200 दिरहम खर्च हो जाता है, और अगर आपके पास इंश्योरेंस है तो 20, 25, 30 दिरहम में आपका काम हो जाएगा, आप पर इतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो इसमें बताया गया है कि अगर कोई कंपनी अगर हेल्थ इंश्योरेंस नहीं कराती है, ये पैसे कंपनी देगी, क्योंकि बहुत सारे लोग कंफ्यूज था कि क्या ये इंश्योरेंस जो है वो हमें अपने पैसे से कराना पड़ेगा। तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि मोहरे ने नया अपडेट जारी करके बताया है कि इसका जो खर्च है वो नियोक्ता उठाएगा, यानी जो स्पॉन्सर कर रहा है जिसके नाम से लाइसेंस है वो उठाएगा। आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, कोई कंपनी अगर आपसे मांग रही है या आपसे कटिंग कर रही है तो आपको बिल्कुल शिकायत करने का अधिकार है। आप शिकायत कर सकते हो पुलिस को कर सकते हो, यूएई पुलिस को कर सकते हो, जो भी स्टेट में आप काम कर रहे हो, या फिर जो मोहरे में कंप्लेन कर सकते हो। 80084 पे ये नंबर है, जो इस पर कंप्लेन करके अपने कंपनी का शिकायत दर्ज करा सकते हो कि कंपनी हमें इंश्योरेंस का पैसा कटिंग कर रही है। तो आपने नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि अभी तक आपकी कंपनी कराई है कि नहीं, क्योंकि जनवरी यानी 2025 से बहुत सारे कंपनी पर जुर्माना लगाना स्टार्ट हो जाएगा जो वर्करों को इंश्योरेंस नहीं कराएगी। तो ये अपडेट था, और आप लोग कंफ्यूज थे, बार बार मुझे कमेंट करके पूछ रहा था लोग कि हाँ ये जो इंश्योरेंस की पैसा हमें देना है या कंपनी को, तो आपको बिल्कुल देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। दूसरा जो अपडेट है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है। इसमें बताया गया है, जैसे शेख साहब भी एक वीडियो बनाकर अपलोड किया है अपने टिकटॉक चैनल पे, और लोगों को गाइड किया है, लोगों को समझाया है कि अगर मान लिया कोई भी कंपनी क्या कर देती कि अपने मनमानी से लोगों को अगर कुछ प्रॉब्लम है, बेसिकली आपने मोहरे में कंप्लेन किया या और कहीं पर भी कुछ किया, और कंपनी से और वर्कर के बीच में मनमानी हो जाती थी, तो उससे खुन्नस निकालने के लिए कंपनी क्या करती थी कि उसको कैंसिल कर देती थी, यानी अपना वीज़ा कैंसिल कर देती थी, वर्क वीज़ा, और फिर बोलते थे या तो अपने घर जाओ या फिर जहाँ जाना है जाओ, मेरा पास तुम्हारे लिए काम नहीं है। तो अब ऐसा नहीं होगा, आपको सीधा ये बात पुलिस स्टेशन में
कंप्लेन करना है और अपने कंपनी के खिलाफ वहाँ पे आपको केस दर्ज कराना है। और इसमें मोहरे की तरफ से अपडेट आया है कि कंपनी जो मोहरे है वो चेक करेगी या फिर पुलिस चेक करेगी कि एक्चुअली आपको गलती है कि नहीं, क्योंकि उसमें रीज़न भी, जब वर्क वीज़ा के लिए कैंसिल के लिए अप्लाई करेगा कंपनी तो उसमें रीज़न भी लिखना होगा कि इस कारण से मैं इस वर्कर का वीज़ा कैंसिल कर रहा हूं। अगर वो कारण नहीं सिद्ध हुआ तो कंपनी के ऊपर भारी जुर्माना लगाया जाएगा, कंपनी के ऊपर बड़ा एक्शन लिया जाएगा। तो अब कंपनी की मनमानी नहीं चलेगी, क्योंकि यूएई गवर्नमेंट ने कड़ा कानून बनाया है, एक नया लॉ लाया है। तो ये जो कानून है इसके बारे में 2 शब्द नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना, क्योंकि पर्सनली मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ऐसे बहुत सारे कंपनी जो वर्करों को जब काम नहीं रहती है तो उसका वीज़ा कैंसिल कर देती है, या फिर अगर कंपनी के खिलाफ कुछ भी लॉ को फॉलो नहीं कर रही है और आप आवाज़ उठाने की कोशिश करोगे तो कंपनी कैंसिल करने का धमकी देती है। बहुत सारे ऐसे कंपनी है, तो आप लोग आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, लाजिम आप कंप्लेन कर सकते हो, क्योंकि जब तक नहीं आपका बात सिद्ध होगा, यानी कंपनी जो आरोप लगाया है अगर सिद्ध हुआ तब तो आपका वीज़ा कैंसिल होगा, और नहीं सिद्ध हुआ तो कंपनी के ऊपर एक्शन लिया जाएगा। यूएई गवर्नमेंट का कहना, यानी मोहरे का कहना है। तीसरा और जो सबसे बड़ी खुशखबरी वाला अपडेट सामने आ रहा है, गवर्नमेंट ने यानी मोहरे ने एक नया अपडेट जारी करके बताया है, प्राइवेट सेक्टर वाले को छुट्टी का ऐलान किया गया है। बहुत सारे कंपनी क्या करती है कि आपको जो गवर्नमेंट पेड लीव का ऐलान करती है, पेड लीव का मतलब उस दिन जो छुट्टी रहेगी उसका पैसे आपको मिलेगा, उसका पैसे कटिंग नहीं होगा। हाँ, आपको अलग से अगर कंपनी काम कराती है तो उसके बदला में हॉलीडे के हिसाब से आपको ओवर टाइम मिलेगा। तो 1 दिन की छुट्टी का जो ऐलान किया गया है, अगर आपकी कंपनी छुट्टी नहीं देती है तो इसके लिए भी आप कंप्लेन कर सकते हो, क्योंकि यूएई गवर्नमेंट और जो मोहरे ने नया अपडेट जारी करके बताया है कि ये जो 1 दिन का छुट्टी है वो न्यू ईयर के दिन यानी बुधवार को 1 जनवरी के दिन सारे जितने भी यूएई में सारे स्टेट में 1 दिन का छुट्टी रहेगा। और ये सारे प्राइवेट जो सेक्टर में काम करते हैं, बेसिकली जो कंस्ट्रक्शन में काम करते हैं या छोटे मोटे जो भी कंपनी या जितने भी बेसिकली आप वर्क कर रहे हो यूएई के अंदर, तो न्यू ईयर का छुट्टी आपको मिलेगी, क्योंकि मोहरे ने अपडेट जारी करके बताया। आपकी कंपनी देती है कि नहीं, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगर नहीं देती तो कंपनी का नाम भी लिखना, ताकि मैं आपकी कंपनी का बात आगे लेकर जा सकूं। और जो कंपनी इस तरह से मनमानी करते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ने पेड लीव का ऐलान किया है। लास्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट है, जैसा मैं स्क्रीनशॉट पर भी लगा कर दिखाया था और इस न्यूज़ में बताया जा रहा है, अब जो वीज़ा लगेगा 5 साल तक का वीज़ा लग सकता है। और इस जो कैटेगरी है 5 साल का वीज़ा किनको लगेगा, वो भी वर्क वीज़ा, यानी 5 साल तक आप यूएई के अंदर एक वीज़े पे रह सकते हो। जैसा मालूम है कि पहले 2 साल का वर्क वीज़ा लगता था, पहले स्टार्टिंग में तो 3 साल का वर्क वीज़ा लगता था, फिर बाद में 2 साल कर दिया गया। अभी इसमें बताया जा रहा है कि 5 साल तक का वीज़ा लगेगा, यानी 5 साल का ऑप्शन रहेगा उसमें। और 5 साल का वीज़ा किनको लगेगा, जिसकी उम्र 55 से ऊपर है, यानी आपको 55 साल से अगर ऊपर है और आपने 15 साल कंटिन्यू यूएई के अंदर अगर काम किया है तो आपको 5 साल का वीज़ा यहाँ पे लग सकता है। ये मोहरे का कहना अपडेट में बताया गया है, जैसा मैं स्क्रीनशॉट पर भी आपको लगाकर दिखाया। तो आप भी अगर 55 के ऊपर हो और कंटिन्यू 15 साल रह रहे हो यूएई के अंदर तो आपको भी 5 साल का वीज़ा लग सकता है। तो कंपनी में आप देखें, जब भी आप एग्रीमेंट साइन करते हो, अगर आप नहीं लगवाना चाहते हो तो नहीं भी लग, क्योंकि में ऑप्शन भी दिया गया है 2 साल का भी लग सकता है ये वर्क वीज़ा, 5 साल का भी जिसका उम्र ज़्यादा है तो उसमें ऑप्शन दिया होता है। तो जब भी एग्रीमेंट साइन करें उसमें सारे डिटेल लिखा होता है, एग्रीमेंट देख के ही साइन करें कि आपका वीज़ा 2 साल का लगा है या 5 साल का लगा है, या फिर आपको किस तरह का वीज़ा लगा है।